शुरुआत करने जा रहे हैं ईडी की उस कार्रवाई से जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस दिया है। क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में स्थित आतंक का अड्डा बन चुकी अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर जांच के केंद्र में आ चुकी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी यूजीसी की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई 2 अलग अलग एफआईआर के तहत हुई है। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी पर फर्जीवाड़े और नियमों के उल्लंघन के आरोप है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की है। अल फलाह में एक बड़े एक्शन के बाद कर्नाटक से खबर, जहां विजयपुरा में बीती रात उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब भीषण आग लगने से कार सर्विस सेंटर धधक उठा और इस अग्निकांड में करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह भी रिपोर्ट देखिए। आग की ऊंची ऊंची लपटें, आसमान में धुएं का गुबार। ये खौफनाक तस्वीरें कर्नाटक के विजयपुरा की हैं, जहां एक कार सर्विस सेंटर में देर रात भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 20 कारें जलकर खाक हो गईं और करीब 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस आग क्यों लगी और कैसे लगी, इसकी जांच कर रही है। तो आग कैसे लगी इसकी पड़ताल जारी है। लेकिन उत्तराखंड के विकास नगर में देर रात एक सेवानिवृत्त तहसील कर्मचारी के मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। संकरी गलियों की वजह से फायर ब्रिगेड जो टीम है, गाड़ियां हैं, घटना स्थल तक पहुंचने में काफी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरी रिपोर्ट में यह खबर देखिए। उत्तराखंड के विकास नगर में सेवानिवृत्त तहसील कर्मचारी मदन सिंह के घर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि शुरुआती प्रयास बेअसर साबित हुए। वहीं संकरी गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक पूरा घर उसकी चपेट में आ चुका था। इस आगजनी में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और कुछ मवेशी भी झुलस गए। पुलिस का कहना है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वहीं रेस्क्यू के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी झुलस गए। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मौत के मुंह में जा रहे शख्स की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो फरिश्ता बनकर आरपीएफ कर्मी पहुंचता है। इटारसी रेलवे स्टेशन की घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाएं। इटारसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान के साहस से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अपनी जान की परवाह न करते हुए पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच घिसट रहे एक यात्री की जान बचा ली। पुणे से सुपौल जा रही ट्रेन में एक यात्री चढ़ते वक्त फिसल गया। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी और यात्री ने कोच का हैंडल पकड़ रखा था। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ जवान बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़कर यात्री को ट्रेन के नीचे से घसीट दिया। इस खींचतान में आरपीएफ जवान खुद प्लेटफॉर्म पर गिर गया, लेकिन यात्री को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। और चलिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से खबर आई, जहां जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में 2 से 3 खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। ऑपरेशन कैसे चल रहा है, यह भी देखिए। जम्मू कश्मीर के आसमान में गरजता यह हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ के उस इलाके की निगहबानी कर रहा है, जहां भारतीय सुरक्षा बल के जवान जैश के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी में हैं। किश्तवाड़ के चत्रू क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जाता है कि क्षेत्र में 2 से 3 खूंखार पाकिस्तानी आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिनके खिलाफ भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सीआरपीएफ की ओर से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। मुठभेड़ स्थल पर हालात को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है। उधमपुर के बाद अब किश्तवाड़ के जंगलों में यह दूसरा बड़ा आतंक विरोधी अभियान माना जा रहा है। 2026 में जम्मू कश्मीर में अब तक 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं।
और इधर गाजियाबाद सुसाइड मामले में पुलिस को सुसाइड नोट से चौंकाने वाला खुलासा मिला है। पुलिस को मिले नोट के मुताबिक लड़कियां कोरियन कल्चर से बेहद प्रभावित थी, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस अब तलाश रही है। यूपी के गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों के सुसाइड मामले ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये वाकया गाजियाबाद स्थित भारत सिटी की है, जहां 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बहनों के नाम निशिका, जिसकी उम्र 16 साल, दूसरी प्राची जो 14 साल की थी, और सबसे छोटी बहन का पाखी नाम था, जिसकी उम्र महज 12 साल थी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में लड़कियों के पास से मिले सुसाइड नोट में कोरियन कल्चर से लगाव की बात सामने आ रही है। लड़कियों को कोरियन कल्चर इतना पसंद था, उनका परिवार भी बेहद चिंता में था। इसी के चलते उसने मोबाइल ले लिया था, लेकिन परिजनों को क्या पता था उनका ये एक्शन समस्या का अंत नहीं बल्कि एक तबाही की शुरुआत है। पुलिस को मौके से एक पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिस पर मम्मी पापा सॉरी लिखा है। और चलिए अगली खबर है नाइजीरिया से, जहां पर आतंकियों ने एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 162 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पूरी खबर 30 सेकंड में देखिए। नाइजीरिया के 2 गांवों में आतंकियों ने हमला कर 162 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला है। आतंकियों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, घरों को आग के हवाले कर दिया और पूरे के पूरे परिवार को मार डाला। इस हमले की जिम्मेदारी लाकुरावा नाम के ग्रुप ने ली है। अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें खून से लथपथ लाशें, लोगों के जलते घर देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त नाइजीरिया सुरक्षा संकट में है। आतंकियों के खिलाफ नाइजीरिया सरकार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन आतंकियों की इस करतूत से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। तो इजराइल हमास संघर्ष से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां आईडीएफ ने एक और हमास कमांडर को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि मारा गया आतंकी इजरायली महिला सैनिक की हत्या में शामिल था। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल डिफेंस फोर्स और शिन बेट ने हमास के एक और कमांडर को मार गिराया है। गाजा के शांति इलाके में की गई इस कार्रवाई में हमास स्क्वाड कमांडर मोहम्मद असम हसन हबील को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के मुताबिक यही आतंकी कैद में रखी गई इजरायली सैनिक कारपुरल नोआ मार्सियोनी की हत्या में शामिल था। जांच में खुलासा हुआ है कि 7 अक्टूबर को अपहरण के बाद नोआ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बहरहाल आईडीएफ ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और अमेरिका के शिकागो में दिन दहाड़े कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, जबकि कार में मौजूद एक बच्चा बाल बाल बच गया। यह भी देखना जरूरी है। अमेरिका के शिकागो शहर में दिन दहाड़े गोलियों की गूंज से हड़कंप मच गया। एक कार पर अचानक हमला करते हुए 3 हमलावरों ने 50 से ज्यादा गोलियां चलाईं। हमले में कार सवार महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक पुरुष को हाथ और पीठ में गोली लगी, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कार की पिछली सीट पर मौजूद एक मासूम बच्चा सुरक्षित है। वहीं घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।